हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन के एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होते हैं एस्केप कैरेक्टर्स? एस्केप कैरेक्टर्स की मदद से हम पाइथन में कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में जोड़ सकते हैं जिन्हें सीधा लिखना मुश्किल होता है। ये कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स जैसे कि डबल ब्लैक स्लैश, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश बी, बैक स्लैश जीरो। डबल बैक स्लैश क्या करता है, ये हमें आउटपुट में एक सिंगल बैक स्लैश प्रिंट करके देता है। अगर हम बैक स्लैश एन स्ट्रिंग में लिखते हैं दो वर्ड्स के बीच में, तो ये हमें नेक्स्ट लाइन में सेकेंड वर्ड को प्रिंट करके देता है। अगर हम बैक स्लैश टी किसी स्ट्रिंग के दो वर्ड्स के बीच में मिडल में लिखते हैं, तो ये हमें वन टैब की स्पेस देता है। अगर हम बैक स्लैश बी किसी स्ट्रिंग के बीच में लिखते हैं, तो ये हमें एक वर्ड को डिलीट करके, एक लेटर को, एक कैरेक्टर को डिलीट करके देता है। अगर हम बैक स्लैश ज़ीरो इसी स्ट्रिंग के दो वर्ड के बीच में लिखते हैं, तो ये हमें एक कैरेक्टर की स्पेस देता है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल, एक डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ और उसमें बैक स्लैश एन का यूज़ कर लेता हूँ, हेलो। और यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन यूज़ करके वर्ल्ड लिख देता हूँ। चलिए अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। मेरा फाइल का नाम यहाँ पर है escape sequence डॉट पाई। तो देखा आपने किस तरह इसने नेक्स्ट लाइन में वर्ड को प्रिंट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन नहीं लिखूँगा, तो ये मुझे सिंगल लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। चलिए अब हम बैक स्लैश डबल स्लैश का एग्जाम्पल देखते हैं। ये मुझे सिंगल स्लैश प्रिंट करके देगा। तो देखा आपने आउटपुट में इसने सिंगल बैक स्लैश प्रिंट करके दिया। अगर मैं बैक स्लैश टी का यूज़ करूँगा, तो ये वन टैब की स्पेस क्रिएट करके देगा। तो देखा आपने किस तरह इसने वन टैब की स्पेस क्रिएट की। अगर मैं बैक स्लैश बी का यूज़ करूँगा, तो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, देखते हैं। इसने मेरे इस कैरेक्टर को, इस लेटर को डिलीट कर दिया है। अगर मैं डबल ओ लूँ, तो ये वन कैरेक्टर को डिलीट कर देगा। तो देखा आपने किस तरह सिंपल है बैक स्लैश का यूज़ करना एस्केप कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं रॉ स्ट्रिंग क्या होता है। बेसिकली रॉ स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसमें एस्केप कैरेक्टर्स जैसे बैक स्लैश एन या बैक स्लैश टी को असली टेक्स्ट में माना जाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर एक विदाउट बैक स्लैश एन प्रिंट कर लेता हूँ। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ विदाउट रो स्टैक। मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ साकिब अंसारी स्लैश टी। अब मैं यहाँ पर क्लियर कमांड यूज़ करके इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो देखा आपने विदाउट, ये है विदाउट रो स्ट्रिंग, विदाउट रो स्ट्रिंग। अब मैं रो स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ विथ रो स्ट्रिंग। अब मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, हम रॉ स्ट्रिंग का यूज़ करने के लिए फर्स्ट आर का यूज़ करते हैं और डबल कोटेशन मार्क लेकर हम स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं साकिब टी आंसर। तो ये हम प्रिंट टी के साथ करके देगा, इसे कहते हैं हम रॉ स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर एन लेता हूँ, तो एन भी प्रिंट करके देगा। तो देखा आपने कितना सिंपल है एस्केप सीक्वेंस। तो दोस्तों, पाइथन के एस्केप कैरेक्टर्स आपके कोड को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो हमारी इस वेबसाइट पर विजिट करके जो एस्केप कैरेक्टर्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसको आप अपने वीएस कोड में ट्राई करिए। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।